नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महज 60 घंटों में पुलिस ने किया अपहरण के मामले का उद्भेदन। ताराटाड़ से अपहृत मोहम्मद नईमुल्लाह हुआ बरामद। 3 आरोपियों की भी हुई गिरफ्तारी। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बिशनपुर के मोहम्मद हुसैन ने अपने भाई और वार्ड पार्षद पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप। थाने में दिया आवेदन। पुलिस से की कार्रवाई की मांग। पचंबा थाना के तमाम पुलिस कर्मियों ने लिया कोरोना का टीका। कल्याणडीह अस्पताल में की गई थी टीकाकरण की व्यवस्था। विभागीय निर्देश के बाद हुआ वैक्सीनेशन। और पेंशनर्स एसोसिएशन ने मनाया 33वां वार्षिकोत्सव। पेंशन भोगियों के विभिन्न मांगों पर हुई विस्तार से चर्चा। लिए गए कई आवश्यक निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता की और बीते 17 फरवरी को अपहृत युवक कुंडलवादाह निवासी मोहम्मद नईमुल्लाह को जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत बांदा बांध से सकुशल बरामद करने की जानकारी दी। पुलिस ने मौके से 3 अपहर्ताओं को घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल और बिना नंबर की एक अपाची बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अपहरण के एक मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने महज 60 घंटों में अपहृत को बरामद कर लिया। वहीं 3 अपहर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया है। इस बात की जानकारी एसडीपीओ ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। असल में 17 फरवरी को ताराटाड़ थाना क्षेत्र के पिजवारा स्कूल के पास से कुंडलवादाह आमबेड़ा टोला निवासी उप मुखिया अनवरुल्लाह के पुत्र मोहम्मद नईमुल्लाह का अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद अपराध कर्मियों द्वारा फिरौती की मांग की गई थी। इस घटना की लिखित शिकायत अपहृत के पिता ने ताराटाड़ थाना क्षेत्र में दर्ज करवाई थी। बताया गया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक टीम गठित कर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर अपहृत व्यक्ति मोहम्मद नईमुल्लाह को जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत बांधा बांध से कुख्यात अपराधियों के चंगुल से सकुशल बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने इस कांड में त्वरित अनुसंधान एवं छापेमारी करते हुए घटना में संलिप्त 3 अपराध कर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद जियाउल अंसारी, मीना देवी और पप्पू रविदास शामिल हैं। साथ ही पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल और बिना नंबर के अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। एसडीपीओ ने बताया कि 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे इस घटना में संलिप्त अभियुक्तों की छापेमारी पुलिस लगातार कर रही है। मौके पर ताराटाड़ थाना प्रभारी सूरज कुमार, अहिल्यापुर थाना प्रभारी अनिल कुमार, प्रभारी एसआई प्रदीप कुमार के अलावे कई जवान मौजूद थे। दिनांक 17/2/2021 की रात्रि 8:30 बजे ताराटाड़ थाना क्षेत्र के पेजवारा स्कूल के पास मोहम्मद नईमुल्लाह पिता अनवरुल्लाह ग्राम कुंडलवादाह टोला आमबेड़ा थाना टाटा जिला गिरिडीह को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद उनसे फिरौती की मांग की गई थी। इस संबंध में ताराटाड़ थाना कांड संख्या 11/2021 दिनांक 18/2/21 धारा 364A/120 विभागीय अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कर कांड अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अब कांड का अनुसंधान त्वरित गति से किया गया और उसी दौरान लीड मिला और उसके कांड का उद्भेदन हुआ और उसमें जो अपहृत थे मोहम्मद नईमुल्लाह, उनकी बरामदगी दिनांक 20/2/2021 को हुई। और कांड में संलिप्त अब तक 3 अपराध कर्मियों, जिनमें मोहम्मद जियाउल अंसारी हैं, मीना देवी हैं, पप्पू रविदास को गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से जो कांड में मोबाइल प्रयुक्त किया गया है वो भी बरामद कर ली गई है। और अपराध कर्मियों द्वारा प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बिना नंबर का अपाचे को भी बरामद किया गया है। और कांड में संलिप्त अन्य सक्रिय अपराध कर्मी जो शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी जारी है। क्या कारण था सर अपहरण का? अपहरण का मुख्य उद्देश्य था पैसा उगाही का। इसमें विभिन्न एंगल से जांच किया गया है तो और अभी जांच किया जा रहा है। तो इसमें फिरौती की मांग की गई थी 9 लाख से फिर 15 लाख इस तरह से मांग की गई थी। तो लगातार हम लोगों को कुछ गुप्त सूचना भी मिली कि किस क्षेत्र में अपराधी इसे छिपा कर रखे हैं। तो हम लोगों ने दबिश बनाया और अपना इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया और छापामारी किया। और कहाँ से बरामद हुआ, कहाँ से इसको इसे
नारायणपुर जामताड़ा जिला के नारायणपुर थाना क्षेत्र के भागा बांध के पास के सुनसान स्थान से बरामद किया गया। महिला का क्या रोल था? हाँ, महिला इसमें हुआ था कि मोहम्मद नियामुल जिनका अपहरण हुआ था, उनके साथ उनका साथी थे मोहम्मद इकराम। तो ये इनको प्रलोभन दिए थे कि इकराम को फ़ोन पर कॉल किया गया था महिला द्वारा, मीना देवी द्वारा, कि आप मतलब अच्छे लगते हैं, आपसे मैं मिलना चाहता हूं, और मिलने का प्रलोभन देकर बुलाया गया था अपहरणकर्ताओं द्वारा। गुप्त सूचना के आधार पर गांवा थाना पुलिस ने पटना चौक से अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं मौके से ट्रैक्टर चालक फरार होने में सफल रहा। इधर पुलिस जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गांवा थाना पुलिस ने रविवार की दोपहर पटना चौक से अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। इस बाबत बताया गया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना सकरी नदी से अवैध बालू लोड कर बाहर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची और बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। हालांकि चालक मौके से भागने में सफल रहा। इस संबंध में थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने कहा कि अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है व वाहन मालिक से कागजातों की मांग की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर आज एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को पटना चौक के पास से जब्त किया गया है। वाहन मालिक से अवैध बालू के संबंध में कागजात की मांग की गई है, जिसे वह अभी तक नहीं दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पचम्बा थाना पुलिस की पूरी टीम ने सरकार के निर्देश के आलोक में कल्याणडीह अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। इस दौरान पचम्बा थाना प्रभारी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का डोज सभी को लेना चाहिए, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार के निर्देश के आलोक में पचम्बा थाना पुलिस की पूरी टीम ने कल्याणडीह स्थित सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। इस दौरान मुख्य रूप से पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एएसआई राजीव कुमार सिंह, उमेश सिंह के अलावे तमाम पुलिस पदाधिकारी व जवान मौजूद थे। इस बाबत थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश के आलोक में तमाम पुलिस पदाधिकारियों को कोरोना वैक्सीन लेने का निर्देश दिया गया है। इसी के आलोक में आज पचम्बा थाना की पूरी टीम ने कल्याणडीह स्थित अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का डोज लिया। इन्होंने कहा कि सभी को कोरोना वैक्सीन का डोज लेना चाहिए, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार आज पचम्बा थाना के सभी स्टाफ एवं पदाधिकारीगण आज कल्याणडीह स्थित स्वास्थ्य केंद्र में सभी ने आज कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया एवं सभी पचम्बा वासियों एवं सभी भी गिरिडीह वासियों भारतवासियों से अनुरोध है कि वो भी प्रथम डोज कोविड का ले एवं कोरोना के जैसे बीमारी से अपने आप को बचाएं और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा होटल गार्डन व्यू में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के दौरान रोटरी बिहार झारखंड 3250 के डीजी जिलापाल रोटेरियन राजन गंडोत्रा ने रोटरी क्लब परिवार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। वहीं मौके पर रोटेरियन स्वर्गीय भगवान दास के द्वारा क्लब को दी गई जमीन पर क्लब के लिए एक भवन बनाने पर चर्चा की गई। रोटरी ग्रेटर गिरिडीह के द्वारा शिव मोहल्ला स्थित होटल गार्डन व्यू में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में रोटरी बिहार झारखंड 3250 के डीजे जिलापाल रोटेरियन राजन गंडोत्रा भी शामिल हुए। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत रोटेरियन स्वर्गीय भगवान दास की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देकर की गई। मौके पर उपस्थित डीजी रोटेरियन राजन गंडोत्रा ने कहा कि स्वर्गीय भगवान दास के द्वारा एक जमीन का टुकड़ा क्लब को दिया गया है, जिस पर सभी रोटेरियन मिलकर भवन बनाएंगे। वहीं इन्होंने रोटेरियन के कार्यों की भी सराहना की। कहा कि रोटरी क्लब परिवार हमेशा जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर रहती है। मौके पर अध्यक्ष प्रकाश कुमार दत्त, सनी सिंह बादवा, उप जिलापाल लक्ष्मी प्रसाद गौरीसरिया, अभिषेक छापरिया, संजय भदानी, चंचला भदानी, विकास कुमार सिन्हा, राजन जैन सहित अन्य रोटेरियन उपस्थित थे। विकास जी आइए ना, दीजिए ना, आइए मैम, आइए आइए शीतल, हाँ तो बेबी को बोलो ना। आइए सर।
शीतल आइए प्लीज। अरे आइए। हमारा जो आप इसके बीच वाला The club extends you a happy anniversary, and we can see. Thank you. आज मैं रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के परिसर में हूँ। जैसे कि हमारी ड्यूटी है एज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जिला पाल की जाती है क्लब का हालचाल पूछना, उनका कार्यकाल देखना, क्या वो करने जा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, कहाँ पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर एक भरपूर परिवार की तरह मिलजुल कर सब काम कर रहे हैं और आपस में सामंजस्य इन लोगों का बहुत ही सुंदर है। अभी अभी हम लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी श्री भगवान दास मदानी जी को। उन्होंने काफ़ी जोश खरोश के साथ इस क्लब के उत्थान के लिए काम किया और अभी जाते जाते भी उन्होंने पिछले साल एक 3000 स्क्वायर फुट लगभग की ज़मीन को इस क्लब को अनुदान में अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पे दिया है ताकि उसके ऊपर ये क्लब अपना कोई भवन का निर्माण कर सके और उसके ऊपर सर्विस के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जैसे कि कोई सहेली सेंटर हो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो, ब्लड बैंक हो, डायलिसिस सेंटर, कोई भी इस तरह के अच्छे काम वो वहाँ कर सके। तो आज ही क्लब के सदस्यों ने मिल के मुझे ये आश्वासन दिया है कि क्लब इस दिशा में आगे बढ़ेगा और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट भी की है कि अगर मैं रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से भी कुछ सपोर्ट यहाँ से ला के दे सकूँ। तो श्री दिवंगत भगवान बधानी जी के बेटे संजय बधानी ने भी इस चीज़ का दृढ़ निश्चय लिया है कि उनके पिता की जो इच्छा थी उसको वो परिपूर्ण करेंगे और क्लब के साथ मिलकर ट्रस्ट के द्वारा क्लब के नाम पर ट्रांसफर करेंगे और वहाँ पर उसका निर्माण होगा। ये आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस और अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की खुशी में बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर में सुंदर कांड पाठ व भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राम जन्मभूमि आंदोलन में गिरिडीह के हनुमान मंदिर की अहम भूमिका रही है। मौके पर संघ के कई लोग उपस्थित थे। श्री बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस पर बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ व भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की खुशी में भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र सेवा प्रमुख अजय कुमार और विशिष्ट अतिथि के तौर पर विकास चंद्र गौतम मौजूद थे। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे संघ के संयोजक विभाकर पांडे ने कहा कि बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर अयोध्या के हनुमानगढ़ी की तरह है। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में गिरिडीह के मंदिर की अहम भूमिका रही है। शीला पूजा, ज्योति व चरण पादुका रथ, अस्थि कलश यात्रा आदि अयोध्या का श्री राम महायज्ञ कार्यक्रमों का यह हनुमान मंदिर साक्षी रहा है। मौके पर विभाकर पांडे, अमर शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सुमित रंजन, राजू दास, शैलेश ठाकुर, गणेश अग्रवाल, गोपाल चंद्रवंशी आदि उपस्थित थे। नाथ नकछ मोरी प्रभुताई मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन जय 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 सिया राम राम मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन दातु प्रभु कछु भगम नहीं लिया कहना है सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते हैं। जो हमारे दादा परदादा ने सोचा भी नहीं था कि ये काम हो सकता है, वो दुर्गम काल भी हमारे जीवन काल में सुगम हो गया है। परदादा आए थे यही सोचते चले गए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। परदादा चले गए सोचते
निर्माण हो रहा है। बड़े भाव से कहना है, पापन प्रभु कछु भगम नहीं, पापर पूरन की राम, पवित्र भाव बड़े नहीं, तार सकै फल की प्रकाश पियो के नाम सेना चली, राम की सेना चली, राम की सेना चली, पियो के नाथ को धर्म के प्रकाश को, पियो के नाथ को धर्म के प्रकाश को, राम की सेना चली, राम की सेना चली, सेना चली, राम जी की सेना चली। दुनिया की जो महाशक्ति है अमेरिका और रूस, दोनों भारत से ये अपेक्षा करता है मेरे दोस्त बने रहे। जो चाइना पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, उस चाइना को ध्यान में आ गया कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये श्री रामचंद्र का भारत आ गया है। यह है रामयुग, जय श्री राम। यह है राष्ट्र मंदिर का निर्माण। इसलिए अभी जो समर्पण निधि चल रहा है, यह तो एक प्रतीकात्मक है। रामलला को क्या कमी है? अरे सब तो उस रामलला का है, लेकिन एक एक हिंदू के अंदर वो हिंदुत्व का बोध जगे, वो रामत्व का बोध जगे, इस संस्कृति के प्रति उनकी श्रद्धा जगे, इस देश के प्रति उनकी श्रद्धा जगे। इसके लिए ये अभियान चल रहा है। आज श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में, साथ ही श्री बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बड़ा चौक हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का, श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड का स्वर पाठ रखा गया है। और इस कार्यक्रम में यह चिंतन करते हुए यह कार्यक्रम रखा गया है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में जितना भी आंदोलन हुआ, जिस तरह से अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, उसी तरह से गिरिडीह का ये हनुमानगढ़ी है। जितना भी राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चला, एकात्मता रथ यात्रा से लेके अस्थि कलश यात्रा, चरण पादुका रथ यात्रा, श्री राम महायज्ञ, सभी कार्यक्रमों में यहाँ के कार्यकर्ता हम लोगों के नेतृत्व में बजरंगबली का, यहीं के बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त कर अयोध्या तक पहुंचने का काम किए हैं। और तमाम विपत्तियों को, जितना भी बाधा आया रास्ते में, उसको सारा विपत्तियों को झेलते हुए और इसी हनुमान जी के आशीर्वाद से यहाँ वापस भी सकुशल लौटे हैं। यह बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो कि यहाँ से गए और सभी लोग आए और सभी कार्यक्रमों में हम लोग गए हैं। आज बजरंग कृपा संघ का 1 वर्ष पूरा हुआ। समाज में बहुत हर्ष उल्लास के साथ स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो खुशी का बात है, इसी बजरंगबली के सामने हम लोग सब राम भक्त कसम खाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर शीघ्र बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज करते थे, समय नहीं बतलाएंगे। आज समय भी अपने अनुकूल है और भगवान राम का भव्य मंदिर, आसमान को चूमने वाला राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और सभी लोग अपना अपना समर्पण निधि दिल खोल के दे रहे हैं। सुभाष पब्लिक स्कूल को धन्यवाद, शिवाम ग्रुप को धन्यवाद, और भी जो छोटे छोटे गरीब मजदूर निर्धन सब 10 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया अपने खुशी से दे रहे हैं। इतना उत्साह मानो लग रहा है कि वो रियल में राम राज आने की परिकल्पना शुरू हो गई है। जय श्री राम।
अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेता विभाकर पांडे के माता पिता द्वारा चेक के माध्यम से राशि प्रदान की गई। इस दौरान दंपति ने बताया कि मंदिर निर्माण में अपना योगदान देकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विभाकर पांडे के माता पिता के द्वारा अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए चेक के माध्यम से राशि प्रदान की गई। टाउन थाना के पीछे स्थित आवास में दंपति ने इस राशि को आरएसएस के बिहार झारखंड क्षेत्र सेवा प्रमुख अजय कुमार के हाथों में सौंपा। चेक सौंपने के बाद पूरा परिवार आनंदित महसूस कर रहा था। इस मौके पर आरएसएस के प्रचारक विकास चंद्र गौतम, ब्रजेश पांडे, राजू सिंह, संतोष गुप्ता, मानिकचंद गुप्ता, अमर शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। अभी पूरे देश में समर्पण निधि के नाम से अभियान चल रहा है। अयोध्या में जब मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया तो हिंदू समाज में स्वाभाविक है आनंद की अनुभूति और लहर फैल गई। पूरा समाज, मैं भी समाज राम मंदिर में कुछ दूं ताकि भगवान राम का मंदिर बन सके, इसमें सहयोग करने के लिए पूरा समाज उद्वेलित हो गया। इसी को ध्यान में रखकर विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में और संतों के आशीर्वाद से लेकर समाज के सभी क्षेत्रों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदू के कार्यकर्ता सभी घरों में जा रहे हैं। सभी घरों में समर्पण में निधि समाज स्वेच्छा से दे रहा है। हम सबको विश्वास है पूरे देश में लगभग 100 करोड़ हिंदुओं के पास हम सब पहुंचेंगे। पूरा समाज इसमें लगा है और इसका आनंद हम सबको यह है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है, 500 बरस के त्याग तपस्या के बाद हिंदू समाज के अनेकों लोगों के बलिदान के बाद यह मिला है। हिंदू समाज के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती। इसी के लिए हम सब इस कार्य में लगे हैं। अभियान को करने का अवसर जो राम तीर्थ क्षेत्र दिया है, उस राम तीर्थ क्षेत्र के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जहां पर एक व्यक्ति, एक नहीं अनेक व्यक्ति ऐसे प्रस्ताव लेकर आए कि राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण मैं करवा देता हूं और अपना नाम भी नहीं दिलवाऊंगा। उस प्रस्ताव को राम तीर्थ क्षेत्र के द्वारा ठुकरा कर और आम जनमानस की सहभागी को जो सुनिश्चित किया गया, इसके लिए उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उसके माध्यम से जिसमें आम जनमानस की सहभागिता दिखाई गई है कि सारे लोग, प्रत्येक हिंदू घर से इसके लिए जाएगा पैसा और राम जन्मभूमि निर्माण में लगने वाला है। और उसी के निमित्त आज यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, जहाँ पर हमारे जितने भी हम लोगों के माध्यम से जो भी हिंदू घर है उसमें जा रहे हैं। उसी क्रम में सभी हिंदू घर में इस घर में भी आए गए हैं। यहाँ से भी राम तीर्थ क्षेत्र में राशि भेजी जा रही है। अधिवक्ता संघ भवन परिसर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुस्तकालय में झारखंड अभिभावक महासंघ गिरिडीह इकाई के गठन के बाद रविवार को महासंघ की पहली बैठक की गई। बैठक के दौरान जिला स्तर पर स्वच्छ, नैतिक, विधि वातावरण में शैक्षणिक विकास और छात्र हित समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए गए। झारखंड अभिभावक महासंघ गिरिडीह जिला इकाई के गठन के बाद महासंघ की पहली बैठक रविवार को अधिवक्ता संघ भवन परिसर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुस्तकालय में की गई। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के जिलाध्यक्ष संजय रिमाम ने किया। वहीं बैठक में संरक्षक शिवेंद्र कुमार सिन्हा, प्रशांत प्रकाश, उपाध्यक्ष आलोक रंजन, रंजित कुमार राय, महासचिव महेश्वर नाथ सहाय, संयुक्त सचिव मोहम्मद निजामुद्दीन, हिमांशु झा, कोषाध्यक्ष मितेश सराग समेत अन्य सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में जिला स्तर पर स्वच्छ, नैतिक, विधि वातावरण में शैक्षणिक विकास एवं छात्र हित समेत राइट टू एजुकेशन एक्ट समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर अहम निर्णय लिए गए। इसके साथ ही जिला समिति के सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, प्रशासन के साथ मिलकर आपसी विधिक सहयोग का निर्णय लिया गया। मौके पर तमाम गैर सरकारी, सरकारी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों में छात्र हित की अवहेलना न हो, संसद व सरकार द्वारा बनाए गए कानून का 100% पालन हो, इसको लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन से अनुरोध किए जाने का भी निर्णय लिया गया। मैं महासंघ
के सभी पदाधिकारी, खासकर शिवेंद्र भैया का और जो हमारे महासंघ झारखंड रांची के उन लोगों ने जो हमें ज़िला अध्यक्ष पद के लिए चुना और हमारी कमेटी के मेंबर ने हमें जो सहयोग का वादा किया, मैं कोशिश करूंगा इस पर खरा उतरने का। एक बार मैं सभी का, आप लोगों का, आप दर्शकों का, आप अभिभावकों का मैं शुभकामना देता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज अभिभावक संघ गिरिडीह जिला कमेटी का जो गठन हुआ था उसकी एक बैठक हुई। अभिभावक संघ गिरिडीह में कई वर्षों से कार्य कर रहा है। अब ये जो नई कमेटी बनी है ये नई ऊर्जा, नए जोश के साथ गिरिडीह ज़िला में कार्य करेगी और इस कमेटी का उद्देश्य और कार्य करने का तरीका पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक रहेगा और ये प्रयास रहेगा कि सबों के साथ मिलजुल कर टकराव की स्थिति न बने और सहयोग सद्भाव से सभी समस्याओं का समाधान निकले। आज झारखंड अभिभावक महासंघ गिरिडीह जिला समिति जिसकी नई मनोनयन हुई है सदस्यों की, उसकी आज एक पहली बैठक रखी गई थी जिसमें मुख्य मुद्दा था कि परिचय सत्र लोगों के बीच में और दूसरा कि हमारे झारखंड अभिभावक महासंघ जो समिति बनी है उसके उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा हुई है। आज इस जिले के एक नई समिति बनी है जिसमें हमारे संजय रिमान जी, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, इनको अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया है। हमारे आलोक रंजन जी, उनको उपाध्यक्ष का भार दिया गया है। रंजीत राय जी, इनको उपाध्यक्ष का भार दिया गया है और महेश्वरनाथ सहाय जी हैं जिनको महासचिव का पदभार दिया गया है। संरक्षक के रूप में मैं और स्वयं प्रशांत प्रकाश जो पूर्व से काम कर रहे थे इसमें काम करेंगे। संयुक्त सचिव के रूप में हमारे हिमांशु झा जी हैं, हमारे मोहम्मद निज़ामुद्दीन भाई जी हैं और इस तरह से कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे मितेश सराग जी हैं और सदस्य के रूप में कुल 21 लोगों का इसमें मनोनयन किया गया है जो इस गिरिडीह जिले में जितने भी समस्याएं हैं अभिभावकों की, शिक्षकों की, उस संबंध में कार्य करेंगे और प्रयास होगा कि अधिक से अधिक अभिभावकों या शिक्षकों को उनके कार्यानुपात में जो समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा और उनकी समस्याओं को समाधान निकाला जाएगा। मैं पूरे समिति को, जो नई समिति बनी है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस समिति का पदभार ग्रहण किया और सहयोग देने के लिए अपना पूरा समय देने के लिए अपना विचार व्यक्त रखा और साथ ही मैं नई समिति को शुभकामनाएं देता हूं कि वो एक से एक कंधे मिलाकर पूरे समिति के सदस्यों के साथ आगे कार्य कर सके। एबीवीपी की अनुषंगिक इकाई विकास विद्यार्थी के नेतृत्व में गांधी चौक में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान बताया गया कि अभाविप का अंग विकास विद्यार्थी सेवा कार्य कर समाज में एक अच्छा संदेश और सीख देने का प्रयास कर रहा है। एबीवीपी की अनुषंगिक इकाई विकास विद्यार्थी के नेतृत्व में रविवार को गांधी चौक में साफ सफाई अभियान चलाया गया। यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अभाविप कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज ने बताया कि अभाविप का अंग विकास विद्यार्थी इस प्रकार के सेवा कार्य कर समाज में एक अच्छा संदेश और सीख देने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए तो मानव जीवन का सबसे बड़ा धन स्वस्थ रहना है। मानव तभी स्वस्थ रह सकता है जब अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा और सुंदर बना के रखे। मौके पर अभियान को सफल बनाने वालों में अभाविप के गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी के अलावे सक्रिय कार्यकर्ता राहुल राणा, नीलेश कुमार, राहुल कुमार आदि कार्यकर्ता शामिल थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर सेफ्टी विद्यार्थी विकास के तहत आज गांधी चौक में साफ सफाई अभियान चला गया, जिसमें अभाविप के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी बेहतरीन अच्छी तरीके से इस साफ सफाई को सफलतापूर्वक संपन्न किया। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही रचनात्मक कार्य कर समाज में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करती है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही एक बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर छात्र हित में भी काम करती है और समाज में काम करने वाला एक पहला छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद इन दिनों लगातार चौक चौराहों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमा पर साफ सफाई अभियान चलाकर समाज में
एक अच्छा संदेश देने का काम कर रही है। विद्यार्थी परिषद एक सभी समाज के वासियों से अपील करती है कि वो स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें, अपने आसपास के जगहों को साफ सुथरा रखें, तभी क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हमारा समाज, हमारा क्षेत्र स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। बोड़ो स्थित इमारत पब्लिक स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन कर उर्दू तालीम को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। सेमिनार के दौरान केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर लाए गए बिल में उर्दू, फारसी और अरबी को जगह नहीं देने की आलोचना करते हुए उर्दू भाषा के संरक्षण को लेकर रणनीति बनाई गई। उर्दू तालीम को बढ़ावा देने को लेकर इमारत सरिया के तत्वाधान में रविवार को बोड़ो स्थित इमारत पब्लिक स्कूल में एक सेमिनार किया गया। यहाँ इमारत सरिया पटना के बैनर तले काजी शमसुल हक की अध्यक्षता में उर्दू को बुनियादी शिक्षा में शामिल करने के लिए यह सेमिनार संचालित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चतरा के मुफ्ती नजरे तौहीद उपस्थित हुए। वहीं अन्य अतिथियों में मौलाना सगीर, मौलाना रुस्तम, मौलाना अबुल कलाम आदि मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर जो बिल लाया गया है उस बिल में उर्दू, फारसी और अरबी को जगह नहीं दिया गया है, जिससे लोगों में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहा गया कि आखिर क्यों इस बिल में उर्दू जुबान को दरकिनार किया गया है, जबकि उर्दू एक हिंदुस्तानी जुबान है और उर्दू जुबान हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे अहम रोल अदा की थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने उर्दू जुबान को पूरी तरह खत्म करने का इस बिल के द्वारा प्रयास किया है। इन्होंने ठान लिया है कि उर्दू जुबान को किसी भी कीमत में खत्म नहीं होने देंगे। इसी को लेकर इमारत सरिया फुलवारी शरीफ पटना के द्वारा बिहार, झारखंड और उड़ीसा में एक कमेटी बनाकर प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस सेमिनार को सफल बनाने में इमारत सरिया के सारे सदस्यों के अलावे हयातुल हिंद के मोहम्मद इजराउल हक, मोहम्मद सनैवार हुसैन, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद राजा, मोहम्मद सईद, मोहम्मद एहसानुल, मोहम्मद उमर, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद जाबिर आदि लोग लगे हुए थे। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है वो इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना की तरफ से हज़रत अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमान साहब की हिदायत के मुताबिक अशरा बराए तरगीब तालीम और तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के उन्वान से एक तहरीक चल रही है पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा में। और इसकी वजह यह है कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मुसलमानों को तालीम के एतबार से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारी ज़रूरत भी है कि तालीम अगर हमारे अंदर आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी कौम की तरक्की तालीम में है, तो इसमें ख़ास तौर पर जो है 3 चीज़ों को रखा गया है। एक तो ये कि मुसलमान जहाँ कहीं भी रहते हों वो खुद कफील मकातिब के निज़ाम को कायम करें। इसी तरह अल्लाह ने जिन मुसलमानों को माल और दौलत से नवाजा है वो अच्छे स्कूल को कायम करें, और जो मुसलमान अहबाब स्कूल चला रहे हैं वो अपने स्कूल की तालीम को मेयारी बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वहाँ से फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह ये है कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू ज़बान को दाखिल करें, लिखने में, पढ़ने में। इसी तरह हम कोई अखबार को ख़रीदें या रसाइल को ख़रीदें ताकि उर्दू का रिवाज हो। और हम सरकारी महकमे में जो एप्लीकेशन दरख्वास्त देते हैं वो भी कोशिश करें कि उर्दू ज़बान में हो। जो दुकानदार हैं अपने दुकानों में जो है जो तख्ती लगाते हैं तो उसमें अंग्रेज़ी और हिंदी के साथ उर्दू को भी शामिल करें, और पूरी आबादी जो है एक तहरीक बन जाए। और इंशाल्लाह ये जो अभी मुशावरती मीटिंग चल रही है इसमें हर ब्लॉक से, जिला गिरिडीह के जो 13 ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक से लोग आए हुए हैं, उनकी कमेटी बनेगी और इस पर इंशाल्लाह मुसलसल मेहनत की जाएगी और ये तहरीक चलेगी। एक उन्वान तो ये है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से किस तरह आरास्ता किया। दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल की तालीम के लिए, कॉलेज की तालीम के लिए अपने इदारे कायम किए जाएँ जो इस्लामी माहौल, इस्लामी तहजीब में स्कूल की तालीम दी जाए। तीसरी चीज़ है कि उर्दू की हिफाजत किस तरह की जाए। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान की कल्चर है, हिंदुस्तान की तहजीब है, तो इसको किस तरह हिफाजत की जाए कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी तहजीब में, हमारे कल्चर में किस तरह समाया जाए। उर्दू छुट्टी भी नज़र आ रही है तो इसको हमें पकड़ने की ज़रूरत है, इसको फैलाने की ज़रूरत है। इसी पैगाम को लेकर झारखंड के तमाम ज़िलों में हम जा रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि इसके लिए तमाम लोग बेदार। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक में एसोसिएशन ने अपनी मांगों की प्राप्ति को लेकर
सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आगामी 1 मार्च को समाहरणालय परिसर के समक्ष 1 दिवसीय धरना देने को लेकर रणनीति बनाई। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में की गई। बैठक में मांगों की प्राप्ति को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। यहाँ बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह कर रहे थे। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अपने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए व इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर 1 मार्च को समाहरणालय परिसर के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। साथ ही 8 मार्च को विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर कहा गया कि झारखंड के तमाम होमगार्ड को बिहार होमगार्ड को मिलने वाली सारी सुविधाएं दिया जाए, जिसमें 774 रुपए प्रति दिवस भत्ता, ग्रेच्युटी, पे स्केल, सेवा मुक्ति पर एक मुश्त 1.5 लाख का भुगतान आदि शामिल है। साथ ही गिरिडीह जिले के तमाम अस्पतालों में प्रतिनियुक्त होमगार्डों का विगत मई 2019 से जनवरी 2020 तक का भत्ता भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। कोरोना के दौरान ड्यूटी में भी प्रतिनियुक्त जवानों का भत्ता भुगतान नहीं हो पाया है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए और इनके समाधान के लिए धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बीते 19 फरवरी को संदेहास्पद परिस्थिति में हुई देवघर निवासी जवान शालिग्राम यादव की मौत को लेकर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और घटना की जांच उच्च पदाधिकारियों से कराने और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की सरकार से मांग की गई। बैठक के बाद इसको लेकर उपायुक्त को आवेदन भी दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से सुरेंद्र प्रसाद सिंह, आनंद कुमार सिन्हा, रामवचन, भीमदेव राम, गोविंद सिंह, नरसिंह तिवारी, कारू चौधरी, अजय सिंह, श्यामनंदन सिंह, भगवान राय आदि उपस्थित थे। तो हम एक है, हर जोर जुल्म के टक्कर में जी भी देंगे, जान भी देंगे, अपनी मांगे लेके रहे। तो हम एक है, होमगार्ड का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 8 मार्च से विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना को सफल करो, सफल करो, सफल करो। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह का एक बैठक रखा गया है। इस बैठक में सर्वप्रथम हम लोग जो देवघर जिले के गिरक्षक शालिग्राम महतो, जो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में ड्यूटी पर थे और उनके बेटे पर कोई गैंग रेप का आरोप लगा था, लेकिन शालिग्राम महतो बिल्कुल निर्दोष थे, वो ड्यूटी में थे और वहाँ के एसपी के मौजूदगी में, वहाँ के थाना प्रभारी के मौजूदगी में उसे गिरफ्तार कर ले जाया गया और उससे इतनी प्रताड़ित किया गया उसको, जो वह व्यक्ति अस्पताल में दम तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। यानी स्पष्ट रूप से वहाँ के एसपी और थानेदार के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया, मारपीट किया गया और वह व्यक्ति दम तोड़ दिया। इसलिए सर्वप्रथम हम ईश्वर से उसके मृत आत्मा की शांति के लिए हम पूरे संघ परिवार और जिले के गिरक्षक ईश्वर से शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण किए और उसकी आत्मा को शांति मिले। और वहाँ के पुलिस अधीक्षक समेत वहाँ के थाना प्रभारी एवं इस घटना में जो भी पदाधिकारी संलिप्त हैं उस पर उच्च स्तरीय कार्रवाई का मांग हम लोग इस बैठक के माध्यम से कर रहे हैं। दूसरा बैठक का उद्देश्य है कि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में गिरक्षक को प्रत्येक दिन 774 रुपये भत्ता, ग्रेच्युटी, ग्रेड पे, नियमित सालों भर ड्यूटी, सेवा मुक्त होने पर एक मुश्त 1.5 लाख रुपए का भुगतान समेत बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन हम झारखंड के गिरक्षक जो पुलिस के समकक्ष उग्रवाद इलाके में, नक्सलवाद इलाके में विधि व्यवस्था ड्यूटी संभालते हैं कंधों पर राइफल लेकर के, और लेकिन हमारे बिहार के झारखंड के गिरक्षकों को मात्र 500 रुपये भत्ता मिलता है, जो एक मजदूर से भी कम है और यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा उसका शोषण और दोहन भी किया जाता है। हम लोगों ने कई बार सरकार से आग्रह किया कि हम लोगों का मानदेय भत्ता बढ़ाया जाए। उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है कि झारखंड के गिरक्षकों को समान काम का समान वेतन दे, लेकिन यहाँ की सरकार इस निर्णय के विरुद्ध में एलपीए दायर की है, अपील में चली गई है। हम लोग इस बैठक के माध्यम से सरकार को कई बार मांग भी किए, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है, जिसके विरोध में हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में, गिरिडीह जिले समेत पूरे झारखंड प्रदेश में 1/3/2021 से उपायुक्त
कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन तथा 8/3/2021 से विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठेंगे। हम सारे जवान पूरे वर्दी में और लॉकडाउन के नियम का पालन करेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम इस कार्यक्रम से हटने वाले नहीं हैं। यही बैठा साथ साथ गिरिडीह जिले में अस्पताल ड्यूटी में 2019 मई से 2020 जनवरी तक यानी 10 माह के भत्ते का बकाया भत्ते का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में कई बार हमने पत्राचार भी किया और कोरोना ड्यूटी में 15 दिन का जवानों को भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। इस बैठक के माध्यम से और 1 तारीख के प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग डीसी से मांग करते हैं कि पूर्व में जो अस्पताल का बकाया भत्ता उसे अविलंब भुगतान किया जाए। कोरोना ड्यूटी समेत अन्य ड्यूटी में जो गिरक्षक हैं जिनका भुगतान किया जाए और अन्यथा हम गिरिडीह जिले के गिरक्षक गिरिडीह में चक्का जाम करेंगे, चलने नहीं देंगे और अंत में हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर के आज बैठक है और हम जिले के तमाम गिरक्षकों से आग्रह करते हैं कि 1 तारीख और 8 तारीख के कार्यक्रम में सभी अधिक से अधिक संख्या में पूरे वर्दी के साथ पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। यही बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन गिरिडीह के तत्वाधान में गिरिडीह रेलवे मैदान में 33वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पेंशनर्स के पेंशन के हक के बारे में जानकारी दी। साथ ही जिन्हें पेंशन मिलने में कठिनाई हो रही है उनके समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन गिरिडीह के तत्वाधान में गिरिडीह रेलवे मैदान में 33वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरीशंकर साहू कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित सेवानिवृत्त IAS रामानंद प्रसाद सिंह, विशिष्ट अतिथि झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह, शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष वासुदेव पांडे, सेवानिवृत्त स्टेशन मैनेजर RPM पुरी, जिला पेंशनर्स एसोसिएशन के सचिव रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पेंशनर्स के पेंशन के हक के बारे में जानकारी दी। वहीं जिन्हें भी पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है उनके समस्याओं के समाधान की दिशा पर चर्चा की। इस दौरान कविता व शायरी के माध्यम से उपस्थित लोगों का मनोरंजन भी किया गया। वहीं एसोसिएशन के सदस्य सह भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी नवीनकांत सिंह के द्वारा उपस्थित लोगों को योग और घरेलू उपचार की जानकारी दी गई। यहाँ कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव SL दास लरन, सदस्य SP गुप्ता, DP चौधरी, अमृत हजाम, रामचंद्र प्रसाद आदि की मुख्य भूमिका रही। वहीं मौके पर सुदामा प्रसाद, युगल महतो, कमरुद्दीन, जलाउद्दीन अंसारी, इजराइल मियाँ, RC प्रसाद, गंगा हजाम, चमेली देवी, सुधा देवी, यशोदा देवी, टोकनी देवी, लालचंद महतो, जुबानी बीबी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। का उद्देश्य ये है कि जो भी पेंशनर है उसके हित की रक्षा हो। उन लोगों को किसी तरह की बैंक से जो परेशानी होती है वो परेशानी नहीं हो। खास करके जो लोगों को पेंशनर मर जाते हैं उसके बाद बहुत परेशानी बैंक में पेंशन लेने में होती है, जिसका कि निराकरण हम लोग यहाँ से जा करके बैंक में करते हैं और उन लोगों के साथ बैठ करके जो को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो वो पेंशन दिलाने का काम करते हैं। 23वां वर्ष है जब हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। इसमें पेंशनधारी लोगों का समावेश है। उनके जो दुख दुखड़े हैं उनके निवारण के लिए हम लोगों को उनका रास्ता बताते हैं और हम लोगों की इच्छा है कि इस संस्था से अधिक पेंशनर जुटें और इसका लाभ अर्जित करें। गादी श्रीरामपुर में भाकपा माले की एक बैठक की गई। बैठक के दौरान माले नेता राजेश सिन्हा की अगुवाई में 50 की संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि लोग अन्य राजनीतिक पार्टियों से त्रस्त होकर लाल झंडे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। गादी श्रीरामपुर में भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा के समक्ष 50 की संख्या में लोगों ने भाकपा माले की सदस्यता ग्रहण की। इसको लेकर यहां पहले एक बैठक की गई। बैठक की अगुवाई कर रहे सोनू रवानी, सनातन कुमार आदि ने सभी नए सदस्यों को शपथ दिलवाई।
बताया गया कि गांधी श्रीरामपुर के आसपास के इलाके में कई समस्याएं हैं। यहाँ प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है, वहीं सरकारी लाभ भी गरीब को नहीं मिल पाता। इसीलिए लोगों ने भाकपा माले पर अपनी आस्था जताई है। इस बाबत राजेश सिन्हा ने बताया कि संगठन मजबूती को लेकर प्रत्येक गांव में कमेटी बनाना है, जिसकी पहल माले के कई साथी अलग अलग मीटिंग करके कर रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा में माले को चाहने वाले की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लोग अन्य राजनीति पार्टियों से त्रस्त हैं, इसलिए लाल झंडे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नए सदस्य अभी आप लोग बने और कुछ लोगों ने बताया कि हम 20 साल पहले भी बगोदर गए थे रैली में, तो अच्छा लगा कि आप लोग बहुत सीनियर साथी में से एक है। और यहाँ पे चूँकि सनातन जी हैं, आपके सोनू जी हैं और कई साथी हैं जिनके अगुवाई में ये चीज़ हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ? सुनील जी। ऐसे कई साथी हैं जिनके अगुवाई में हो रहा है। तो हम जो इसका होता है शपथ पत्र वो पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार सबको दोहराना है जी। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन में शामिल होना चाहता हूँ। मैं पार्टी कार्यक्रम पर अमल करूंगा। पार्टी संविधान के प्रावधानों का पावर करने के वाले खुद को तैयार करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि पार्टी की गोपनीयता की रक्षा करूंगा और कभी भी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। सभी को क्रांतिकारी सलाम। भाकपा माले जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। गिरिडीह विधानसभा में भाकपा माले का हर एक जगह पे, हर एक गांव में, हर एक प्रखंड में सदस्य बनाना है। और जिस प्रकार से भाकपा माले का कार्य हो रहा है गिरिडीह विधानसभा में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से बुलाते हैं और कहते हैं कि हम माले ज्वाइन करेंगे। उसी सिलसिले में श्रीरामपुर, गांधी श्रीरामपुर में भी लगभग 50 की संख्या में भाकपा माले को ज्वाइन किया, शपथ लिया। और मैं समझता हूं कि यह सिलसिला चलता रहेगा। और जो गिरिडीह विधानसभा का अपना हम खुद का जो टारगेट लिए हैं कि लगभग एक साल में लगभग 5000 नए सदस्य बनेंगे और उन सदस्यों को फिर बताया जाएगा कि यह परिवार के जैसा एकदम हर एक प्रॉब्लम में, चाहे वो ब्लॉक का प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हो या राशन की प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी क्षेत्र का जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम में भाकपा माले बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और श्रीरामपुर में जैसा कि है कई प्रॉब्लम है, वहाँ पे जनप्रतिनिधि के द्वारा इग्नोर किया जाता है। तो हमने आला अफसर से बात की है, वो अफसर खुद वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे निजात दिलाएंगे। धन्यवाद। बिशनपुर निवासी मोहम्मद हुसैन ने पचम्बा थाने में आवेदन देकर अपने भाई सिराज अंसारी और वार्ड पार्षद शाहिदा खातून पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। इधर दूसरे पक्ष से सिराज का कहना है कि जमीन इनकी अपनी है और इनके पास जमीन के कागजात भी मौजूद हैं। मामले को लेकर दोनों पक्ष ने जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की मांग की है। बिशनपुर निवासी छेदी उर्फ मोहम्मद हुसैन ने पचम्बा थाना में आवेदन देकर अपने भाई सिराज अंसारी और वार्ड पार्षद शाहिदा खातून पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दिए आवेदन में इन्होंने कहा कि बिशनपुर में वार्ड पार्षद शाहिदा खातून के घर के पास इनकी अपनी जमीन है। इस बाबत मोहम्मद हुसैन ने बताया कि मोहम्मद सिराज उनका अपना भाई है, इसके बावजूद वह उनकी जमीन को जबरन हड़पने का प्रयास कर रहा है और आज उसने उक्त जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इन्होंने मामले को लेकर पचम्बा थाना पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बोलिए क्या मामला है? हमारा गोतनी जो है वार्ड में जीता और वार्ड में जीत करके हमारा हिस्सा को हड़पता है। बेटा दिखाता है, पुलिस दिखाता है, लाठी दिखाता है। कौन है आपकी गोतनी? मेरा गोतनी है साजिदा खातून। क्या है साजिदा खातून? क्या है साजिदा खातून? वार्ड कमिश्नर जीता है। कौन वार्ड का वार्ड पार्षद है? ये बिशनपुर का वार्ड है, 2 नंबर। क्या हुआ आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, वो हमारे जमीन में हमारे दरवाजा पर से खोद रहा है। आप इंक्वायरी कीजिए। सही है। अभी आप थाना में आए? क्या अभी थाना में आए तो थाना में पेपर देखा। पेपर देखने के बाद अभी साहब वो अपना कागज दिखा रहा है, चिटनी फॉल्ट लिखा करके। और जो मेरा ससुर लिखाया है वो कहीं दिखाने नहीं देता है। मेरा ससुर सवाई हमारी अगर मिंट किया है
तो आपका जमीन हड़प रहा है क्या वो? हमारा जमीन हड़प रहा है और अपना जो है जो उसका है वो रखे, हमरा जो दिया है, जो खोरपोश में दिया है, हिब्बानामा दिया है, उसका कोई पावर नहीं है। जो हमको दिया है बख्शिश में, जो हमको दिया है सेवा संभार में, हमारा ससुर सेवा संभार में दिया है, तुम सेवा किया है। आप लोग सब साथ में रहते हैं वहाँ? नहीं, सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन वो हड़प लेता है। कहाँ अभी कहाँ काम चल रहा है आप लोग का? हमको कहाँ काम चल रहा है, हमारा आदमी रिक्शा चलता है। नहीं, घर में अभी यही सभा अहमद के बगल में काम लगाया हुआ है क्या? हाँ, उसको काम लगा हुआ है। क्या काम लगाया है हम लोग? अभी घर बना रहा है, मकान। आप लोग का जमीन? हमारा जमीन में रास्ता भी नहीं जाने। इधर दूसरे पक्ष में मोहम्मद सिराज अंसारी का कहना है कि जमीन इनकी अपनी है, जिसे इन्होंने खरीदा है। कहा कि इनका भाई हर बार थाना में आवेदन देकर इन्हें बेवजह परेशान करता है। इन्होंने भी पुलिस से जांच पड़ताल करने की गुहार लगाई है। इन्होंने कहा है कि जांच कर जमीन के कागजात के अनुसार उचित व्यक्ति को जमीन सौंपा जाए। अभी आपका भाई ने आप पर जमीन का आरोप लगाया है कि आप हड़प लिए हैं, क्या कहना ये चाहेंगे? जमीन हम दूसरे से किसी से लिए थे। हम जितना लिए उसका नापी है और नापी के नक्शा के साथ हम उसका आज से नहीं, ये 50 साल के लगभग हो गया ये जमीन। और बार बार ये दावा ठोकता है। हम बोले अगर आपके पास पेपर है तो आप दिखा दीजिए, हम छोड़ देंगे। अब पेपर भी नहीं, अब जब आला रहा एक बार फिर, ये नया बात नहीं है, पहले भी हम पर मुकदमा कर चुका है क्रिमिनल का। पर मैंने 5 बच्चा पास, बीवी, हमारा बीवी पास, मेरा पास, सबके पास ही खाली आला रहा है, परेशान कर रहा है। इसलिए हम थाना में भी आवेदन दे दिए, इसको जांच कर ले, उसके बाद हम काम करेंगे। ये लोग को ये भी कहना है कि जो रोड आप लोग का जो है बगल का जो रोड बना है वहाँ भी गली को आप छोटा कर दिए, क्या? नहीं, ये 5 फीट का गली है, वो मेरा ही जमीन पर है। वो जमीन हम ही छोड़े हैं 5 फीट का गली, और आगे तक छोड़े। हमारा उधर जमीन है तो हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ये लोग क्या किया, जो रास्ता है उसमें दीवार लगा दिया और उल्टी हम पर कंप्लेन करता है। हम बोले आप पेपर, कोई भी पेपर दिखाइए ना, पर कुछ है तो। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महज 60 घंटों में पुलिस ने किया अपहरण के मामले का उद्भेदन। ताराटांड़ से अपहरित मोहम्मद नईमुल्लाह हुआ बरामद। 3 आरोपियों की भी हुई गिरफ्तारी। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बिशनपुर के मोहम्मद हुसैन ने अपने भाई और वार्ड पार्षद पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप। थाने में दिया आवेदन, पुलिस से की कार्रवाई की मांग। पचंबा थाना के तमाम पुलिस कर्मियों ने लिया कोरोना का टीका। कल्याण डी अस्पताल में की गई थी टीकाकरण की व्यवस्था। विभागीय निर्देश के बाद हुआ वैक्सीनेशन। और पेंशनर्स एसोसिएशन ने मनाया 33वां वार्षिकोत्सव। पेंशन भोगियों के विभिन्न मांगों पर हुई विस्तार से चर्चा। लिए गए कई आवश्यक निर्णय। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।